हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यस, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखो, हमने इसके पहले तक के टॉपिक में, इसके पहले का जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था डबल फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा कि क्या कौन से इवेंट हुए हैं। एक मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन हुआ। यस, हप्लॉइड मेल गमेट फ्यूज विथ हप्लॉइड फीमेल गमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको आपने क्या बोला था, सिनगैमी, बराबर। और is a first fertilization and that is syngamy, and second one is haploid male gamete fuse with diploid secondary nucleus या polar nuclei। yes, secondary nucleus या polar nuclei, बराबर, and to form triploid primary endospermic nucleus। ठीक है, तो देखो कि ये जो जाइगोट है ये डेवलप होके बनेगा एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है ये डेवलप होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये बनेगा एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म, बराबर। अब ये दोनों डेवलपमेंट साइमल्टेनियस होने वाले हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो दोनों डेवलपमेंट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनना, ये दोनों डेवलपमेंट साइमल्टेनियस है। यस, बट हम साइमल्टेनियस पढ़ेंगे नहीं, हम पहले एंडोस्पर्म का देख लेते हैं। यस, और एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो का देखेंगे। यस, वैसे तो कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म बनने के बाद इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, पर अप्रोक्सीमेटली साइमल्टेनियस ही बोला गया है। यस, पर पहले ये बनता है, एक कुछ अमाउंट तक ये बन जाता है और उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट चालू होता है। ठीक है, तो देखो आगे की बात कि एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म क्या है, तो एंडोस्पर्म ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म एक क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा है उसको नरिश करता है, और जब एम्ब्रियो जर्मिनेट हो रहा है तब भी ये उसको नरिश करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म किस तरीके से बन रहा है, ये हमारा टॉपिक है। बट उससे पहले कुछ बेसिक बात को समझते हैं, उसके पहले कुछ बेसिक बात समझते हैं। तो जैसे देखो, क्या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टॉपिक तो है हमारा, पर उसके पहले कुछ कॉमन बात लेते हैं, कुछ बेसिक बात समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, यस, एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। यस, ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ये भी चीज़ देखने वाले हैं। पर हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक सीड में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं, एक जनरल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सीड, एक मैच्योर सीड में कौन से चीज़ें होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो एक मैच्योर सीड में बेसिक दो चीज़ें होती है, और वो है एम्ब्रियो एंड सेकेंड वन इज एंडोस्पर्म। ठीक है, एक चीज है एम्ब्रियो, दूसरी चीज है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो इज ऑलवेज प्रेजेंट, सीड में ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो ये जो होता है सीड में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या फिर उसमें कॉटिलिडॉन के अकॉर्डिंग वो डाइकॉट एम्ब्रियो हो सकता है अगर दो कॉटिलिडॉन है तो, और अगर एक कॉटिलिडॉन है तो वो मोनोकॉट। ठीक है, ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, बराबर, बट एम्ब्रियो ऑलवेज सीड में प्रेजेंट होता है। ठीक है क्या, यस, और एम्ब्रियो जो होता है वो मिनिएचर ऑफ प्लांट होता है, मतलब प्लांट का छोटा रूप होता है। यस, हाँ चीज। अब ये दूसरा है
एंडोस्पर्म, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि प्रेजेंट रह भी सकता है यस और नहीं भी रह सकता, बराबर। मतलब ये प्रेजेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब आप बोलोगे सर फिर आप जब ये नहीं रह सकता तो हम इसको पढ़ क्यों रहे? तो देखो बात ऐसी है, मैं सीड की बात कर रहा हूं, तो सीड वाली कंडीशन तक एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा, दैट्स डिपेंड, बट ये बनता जरूर है। ऐसा हो सकता है कि ये डेवलपमेंट के दौरान पूरा कंज्यूम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट के दौरान कुछ पार्ट इसका बच सकता है या मैक्सिमम पार्ट इसका बच सकता है। मतलब सीड वाली कंडीशन तक ये बच भी सकता है और ये पूरा कंज्यूम भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सीड को अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म कि उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं, हम सीड को एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। यस, मतलब विच सीड having a endosperm, that is endospermic or albuminous seed, and which seed which doesn't having a endosperm, that seed is called as a non endospermic or ex albuminous seed। ठीक है, तो ये बात। उसके बाद एक बात ये भी जान लो कि एंडोस्पर्म का तो मेन फंक्शन नरिशमेंट ही है, चाहे वो एम्ब्रियो बनते समय बोलो या एम्ब्रियो जर्मिनेट होते समय बोलो, उसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन ही है। एक और चीज कि एक बेसिक, ऐसा नहीं कि ऑलवेज है, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि जो आपका जो डाइकॉट सीड होते हैं, बेसिक ज़्यादातर केसेस में जो डाइकॉट सीड होते हैं, डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। ये जैसे कि आप एग्जांपल किसका ले सकते हो, आपका पी का एग्जांपल ले सकते हो, यस, फिर आपके चना का एग्जांपल ले सकते हो, यस, बराबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल, जितने भी आप दालें जो यूज़ करते हो ये सब डाइकॉट सीड्स है, बराबर। फिर वही अगर एंडोस्पर्मिक सीड की बात करता हूँ मैं, यस, तो एंडोस्पर्म में ज़्यादातर केसेस में कैसा है, जो मोनोकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म होता है। जैसे कि आप व्हीट का एग्जाम्पल ले लो, राइस का एग्जाम्पल ले लो, ज्वार का एग्जाम्पल ले लो, बाजरा का एग्जाम्पल ले लो, यस। तो मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ कि डाइकॉट सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक सीड, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि कैस्टर का एग्जाम्पल अगर लेता हूँ तो कैस्टर इज डाइकॉट सीड, उसका एम्ब्रियो डाइकॉट है, बट इट हैविंग एंडोस्पर्म ऑल्सो। तो ये जस्ट जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यस। तो ये बात हुई एंडोस्पर्म और उसके फंक्शन के बारे में। अब आते हैं उसके डेवलपमेंट के तरफ में, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। ये वैसे ये भी चीज़ बुक में दी हुई है, पर ये थोड़ा जान लेते तो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट के तरफ में कि भैया वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो बना है, यस, ट्रिपल फ्यूजन से एट द टाइम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यस, तो वो क्या है, एक सिंगल ट्रिप्लॉइड सेल है। अब ये जिसका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है, जिसका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि अब आगे चल के क्या बनने वाला है, एंडोस्पर्म, यस। तो अब ये जो एक सिंगल ट्रिप्लॉइड सेल है, ये अब क्या होने वाला है, एंडोस्पर्म बनने वाला है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अब एक सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनने के लिए सेल डिवीजन में जाना पड़ेगा, यस। और सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस ये स्पेशल सेल डिवीजन है जो कि गमेट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है। तो अभी तो कोई गमेट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, तो अभी जो सेल डिवीजन होगा कौन सा होगा, माइटोसिस। मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो टू माइटोसिस एंड प्रोड्यूस multicellular endosperm, yes, which develop to multicellular endosperm। बट उससे पहले एक जनरल बात हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई एक सेल, जब भी कोई न्यूक्लियस वाली सेल डिवीजन को जाती है, यस, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, यस, प्लांट सेल है तो फिर सेल वॉल भी बनेगी, पर एनिमल सेल भी है, तो जब भी कोई एक न्यूक्लियस वाली सेल, ये बात आप समझ लो पहले कि जब भी कोई एक न्यूक्लियस वाली सेल, वैसे आपको पता होगी ये बात, पर फिर भी एक बार देख लो कि जब भी कोई एक न्यूक्लियस वाली सेल डिवीजन को जाती है तो पहले वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, मतलब वो बड़ी होती है, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, यस। इंटरफेस में क्या क्या होता है आप डिटेल देख लेना उधर, यस।
तो वो अपने आप को ये करती है, और फिर पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, यस, और बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बनती है, यस, ये ऐसा होता ही है, यस, ऑलवेज ऐसा ही होगा। जब भी कोई एक सिंगल सेल जब डिवाइड होती है माइटोटिकली, यस, तो पहले क्या होगा, पहले वो इंटरफेस में जाएगी, फिर बाद में पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और बाद में साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्योंकि इस बात को हमको समझना इसलिए जरूरी है यहाँ पर, वैसे तो ये हमको पता है, अंडरस्टूड बात है, पर फिर भी एक बार, क्योंकि हम यहाँ पर एंडोस्पर्म के 3 टाइप देखने वाले हैं। एंडोस्पर्म के हम लोग 3 टाइप देखने वाले हैं, और वो टाइप है दैट इज न्यूक्लियर, सेकेंड वन इज सेल्यूलर, एंड थर्ड वन इज हेलोबियल। ठीक है, यस, हम एंडोस्पर्म के 3 टाइप देखने वाले हैं, यस, और वो कौन से टाइप है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इसमें से किसी एक टाइप में कन्वर्ट होने वाला है, बराबर। हाँ, वो एंडोस्पर्म फिर सीड वाली कंडीशन तक बच रहा नहीं बच रहा वो बात अलग है, पर एंडोस्पर्म बनेगा जरूर। तो वो जो एंडोस्पर्म है, इट में बी न्यूक्लियर, इट में बी सेलुलर, इट में बी हेलोबियल। तो चलो देखते हैं कि न्यूक्लियर वाला एंडोस्पर्म होता कैसा है, सेलुलर वाला होता कैसा है, और हेलोबियल वाला कैसा होता है, बराबर। तो चलो देखते हैं पहले न्यूक्लियर के बारे में। ऐसी बात है बच्चों कि इट इज अ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। यस, ये बड़ा ही कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये लगभग 161 फैमिलीज में, आपको तो फैमिली ग्रुप होता है बड़ा, 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म हैविंग अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, यस। तो चलो देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि ये सेल, ये एक सिंगल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो सेल है, ये जब डिवीजन में जा रही है तो हर बार क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगेन आई रिपीट कि ये सेल सक्सेसिव माइटोसिस में जा रही है, पर हर बार क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सेल बड़ी होती जा रही है, न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहा है, पर जो साइटोकाइनेसिस वाली जो बात है वो नहीं हो रही है। दैट मीन्स वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि सेल आपकी प्लांट सेल है, तो जो वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा है। इस कारण से क्या होगा, एक बड़ी सेल बन जाएंगी जिसमें एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होगा, बराबर, और वो बड़ा सा वैक्यूल क्या करेगा, मल्टीपल न्यूक्लियस को पेरिफेरी में ढकेल देगा। एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बराबर। जैसे कि देखो, ये सेल बड़ी होगी, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, फिर आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये लो हो गया न्यूक्लियस डिवाइड। पर इसके बाद में क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, नहीं हुआ। यही चीज रिपीट होते गई और फाइनली क्या हो गया कि एक ये सेल, बड़ा सा ये वैक्यूल, और ऐसे पेरिफेरी में, वैक्यूल थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं, ये लो बड़ा सा वैक्यूल, ठीक है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियस जो कि पेरिफेरी में, जो कि क्या है, ऐसे पेरिफेरी में, देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन, एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर क्या बोला है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अब ये जब ऐसा इतना हो गया, फिर इनके बीच में ऐसी वॉल फॉर्म हो जाती है। मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से बना देता हूँ आपको, ऐसे बीच में ऐसी वॉल फॉर्म हो जाती है, तो इट बिकम अ मल्टी सेलुलर, है ना, ये एक ऐसा, पर यहाँ पे वैक्यूल कॉमन हो जाता है। अब ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वैसे ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, पर कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में ये वाली बात नहीं होती। ठीक है, एंड दैट इज अ न्यूक्लियर। तो फिर इसमें एग्जांपल कौन से दिए, जैसे कि आपकी बुक में दिए कोकोनट, यस, व्हीट, सनफ्लावर, यस, ये 3 एग्जांपल्स दिए। कौन सा व्हीट, यस,
अब देखो कोई कोई क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है सर, कोकोनट के केस में तो समझ जाती है बात, पर वीट के केस में तो लिक्विड नहीं है, सनफ्लावर के केस में तो है ही नहीं, सनफ्लावर तो डाइकॉट सीड है, हाँ पर बना है वो कंज्यूम हो गया है, पर वीट के केस में तो है ना बचा हुआ, जो आप वीट का जो ग्रेन यूज़ करते हो जिसमें से आपने आटा निकाला है वो एंडोस्पर्म ही है, पर वो तो लिक्विड नहीं है। यस, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लिक्विड ही होगा, ठीक है। बट इन कोकोनट, देखो कोकोनट के केस में उसके पास दोनों टाइप के एंडोस्पर्म है, कोकोनट के केस में दोनों टाइप के एंडोस्पर्म है। यस, जैसे कि आप वो जो हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको गीला नारियल जो बोलते हैं ना, वो नारियल पानी वाला नहीं, जो गीला नारियल होता है उसको जब आप फोड़ते हो तो उसमें अंदर में लिक्विड भी होता है और जो पार्ट आप खाते हो यस वो थोड़ा सॉलिड भी होता है। तो जो पार्ट आप खा रहे हो नारियल का, मतलब वो जो गीला जो नारियल होता है उसका जो आप पार्ट खा रहे हो वो भी एंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड है अंदर में वो भी एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट के केस में इट हैविंग अ बोथ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो तो किसी एक आधे कोने में होता है यस, पर बाकी जो पूरा नारियल का वो जो हार्ड पार्ट हटाने के बाद जो सॉफ्ट पार्ट होता है तो अंदर में सेंटर में लिक्विड, सूखे नारियल में तो वो लिक्विड भी नहीं बचता, पर जो गीला नारियल होता है उसमें सेंटर में लिक्विड, फिर वो पार्ट फ्लेशी पार्ट जो आप खाते हो और किसी एक आधे कोने में एम्ब्रियो होता है। तो जो फ्लेशी पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है और जो लिक्विड पार्ट है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसलिए फिर उन्होंने बोला है कि आउटर सेलुलर एंड इनर न्यूक्लियर, क्योंकि वो कोकोनट के केस में दोनों टाइप के एंडोस्पर्म है, यस न्यूक्लियर भी है और सेलुलर भी है। तो दैट्स अबाउट न्यूक्लियर, बराबर। नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर, ठीक है। तो सेल्यूलर उतना कॉमन नहीं है, ये सबसे लेस कॉमन सेल्यूलर है, और फिर इंटरमीडिएट कॉमन है आपका हेलोबियल, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वाला एग्जाम्पल है, उससे कम सबसे कम सेल्यूलर और इंटरमीडिएट आपका हेलोबियल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियर, हेलोबियल और सेल्यूलर, ठीक है। तो आप सेल्यूलर देखते हैं, तो सेल्यूलर में कुछ नहीं, वही क्या होगा आपका जो नॉर्मल सेल डिवीजन में होता है, न्यूक्लियस बड़ा हुआ यस, फिर न्यूक्लियर डिवीजन भी हुआ और सेल डिवीजन भी हुआ, मतलब क्या होगा हर बार वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, जिस कारण से एट द एंड क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म बनेगा वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा। एट द एंड जो आपका जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा रहेगा, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कुछ नहीं, ये तो जस्ट नॉर्मल सा सेल डिवीजन वाली बात है, जिसने अपने दोनों चीज़ों को फॉलो किया। कौन सी कैरियोकिनेसिस एज वेल एज साइटोकिनेसिस, ठीक है। और इसके इनको क्या बोला है कि ये जो है 72 फैमिलीज़ में है। कुछ एग्जांपल्स दिए फैमिलीज़ के, जैसे कि बेल्सम, पिटूनिया और एडोक्सा, ये कुछ फैमिलीज़ के नाम दिए हुए, ठीक है। ये ग्रुप्स है, ये कोई इंडिविजुअल स्पीसीज के नाम नहीं दिए हुए, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग हेलोबियल, यस। तो हेलोबियल में क्या है, इन्होंने क्या बोला कि हेलोबियल जो ये इंटरमीडिएट टाइप का है, मतलब इसमें सेलुलर एज वेल एज, वैसे तो ये प्रेजेंट भी इंटरमीडिएट ही है, यस। मतलब सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ में कौन सा है, न्यूक्लियर है, फिर उसके बाद हेलोबियल एंड थर्ड वन इज सेलुलर, ठीक है। अब उन्होंने फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कितने फैमिलीज़ में है, और वो देखो जो आपके स्टेट बुक में मेंशन नहीं किया उसको हम टेंशन भी नहीं लेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पहला डिवीज़न है, जैसे कि ये सेल का बड़ा होना, न्यूक्लियस बड़ा होना और पहला डिवीज़न, ये नॉर्मल है, बस इतना फ़र्क है। जैसे कि देखो ये इसका सपोज टू बी माइक्रोपाइलर एंड है, आपको पता है ना, वो आपका जो ओव्यूल होता है उसका माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड। तो इधर देखो कि चलाजा, आपकी बुक में चलाजा एंड इधर दिया है, माइक्रोपाइलर एंड इधर दिया है, पर अपन चलाजा एंड ये लेते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो सेल्स होती है ये दो अनइक्वल सेल्स फॉर्म होती है, चलाजा एंड तरफ की छोटी सेल होती है, बराबर, और माइक्रोपाइलर एंड तरफ की लार्ज बड़ी सेल होती है। तो दो अनइक्वल सेल, बट यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हुआ है, ये पूरा सेल डिवीजन हुआ है, इतना कि थोड़ा अनइक्वल हुआ है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनी है। तो यहाँ पे पहला तो स्टेप सेलुलर जैसा ही हुआ,
और इसके बाद अब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद अब सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। एट द एंड फिर वो सेंटर में वैक्यूल हो के फिर वो जो न्यूक्लियर में जैसे मतलब नहीं क्या, जैसे हमने ये बताया था, जैसे कि ये न्यूक्लियर में सेंटर में वैक्यूल है बड़ा सा और फिर ये न्यूक्लियस है, तो ऐसी ये बात हो सकती है बीच में वॉल फॉर्मेशन वाली, बट वो पैटर्न कुछ ऐसे ही होगा। मतलब एट द एंड ये कुछ इस तरीके से बात होगी, ये दो सेल, ये सेंटर में वैक्यूल और ये ऐसे न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेंटर में वैक्यूल और ये ऐसे न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज अ हेलोबियल, दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज अ हेलोबियल, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल एस्पेरडेलस का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। एस्पेरडेलस एक ग्रुप, एक फैमिली का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है ये इस टाइप की फैमिली से पाया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट थोड़ा सा दिया है उन्होंने कि मोजाइक एंडोस्पर्म। तो देखो यहाँ पर हमने जितने भी देखे इसमें सारे केसेस में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म बना है, मतलब एक ही टाइप की सेल और एक ही टाइप की टिश्यू है, यहाँ पे एक ही टाइप की सेल इन्वॉल्व हुई है। तो ये जो टिश्यू है एक ही टाइप की सेल से बना हुआ है, एक ही टाइप की। पर कभी कभी कैसा होता है कि जो रिजल्टेंट जो एंडोस्पर्म है वो अलग अलग टाइप की सेल्स के इन्वॉल्व होकर, मतलब अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनता है। जैसे कि दूसरा कोई पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया है, बराबर। तो इन्वॉल्व होने के कारण से क्या होता है कि वो दो टिश्यू से मिलके एक एंडोस्पर्म बना है, एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज अ मोजाइक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि उन्होंने किसका एग्जांपल देख के दिया है, आपका जो मेज होता है ना उसका एग्जांपल देके उन्होंने बताया कि मेज में इस टाइप का एंडोस्पर्म होता है। हाँ, पर वो जो है सेलुलर, न्यूक्लियर या हेलोबियल में से कोई हो सकता है। सिर्फ इतना उसमें नया है कि उसमें कोई दूसरा टिश्यू भी इन्वॉल्व हुआ है एंडोस्पर्म के इसमें, ठीक है। तो दैट इज अबाउट एंडोस्पर्म। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक रहेगा दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहले हम जनरल देखेंगे और फिर मोनोकॉट, डाइकॉट, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट ये दोनों को देखेंगे। तो पहले जनरलाइज कैसा होता है वो देखेंगे, फिर डाइकॉट और फिर मोनोकॉट, ठीक है। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नए अगले लेक्चर पे।